नमस्ते। अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। मैं अम्मू और मैं आप सबको सुनाने के लिए फिर से एक सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी परीक्षा। नादिर शाह की सेना ने दिल्ली में कत्लेआम कर रखा था। गलियों में खून की नदियां बह रही थीं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। बाजार बंद थे। दिल्ली के लोग घरों के द्वार बंद किए जाने की खैर मना रहे थे। किसी की जान सलामत न थी। कहीं घरों में आग लगी हुई थी, कहीं बाजार लुट रहा था। कोई किसी की फरियाद नहीं सुनता। रईसों की बेगमें महलों से निकाली जा रही थी और उनकी बेहुरती की जाती थी। ईरानी सिपाहियों की रक्त पिपासा किसी तरह भी न बुझती। मानव हृदय की क्रूरता, कठोरता और पैशाचिकता अपना विकरालतम रूप धारण किए हुए था। इसी समय नादिर शाह ने बादशाही महल में प्रवेश किया। इस पृष्ठभूमि पर यह कहानी लिखी गई है। दिल्ली उन दिनों भोग विलास का केंद्र बनी हुई थी। सजावट और तकल्लुफ के सामानों से रईसों के भवन भरे रहते थे। स्त्रियों को बनाव श्रृंगार के अलावा कोई और काम न था। पुरुषों को सुख भोग के सिवा और किसी चीज में दिलचस्पी न थी। इसी सब के बीच में राजनीति का स्थान शेरो शायरी ने ले लिया था। समस्त प्रांतों से धन खिंच खिंच कर दिल्ली आता था और पानी की भांति बहाया जाता था। वेश्याओं की चांदी थी। कहीं तीतरों के जोड़ होते थे, कहीं बटेरों और बुलबिलों की पलियां ठनती थी। सारा नगर विलास निद्रा में मग्न था। नादिर शाह शाही महल में पहुंचा तो वहां का सामान देखकर तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसका जन्म दरिद्र घर में हुआ था। उसका समस्त जीवन रणभूमि में ही कटा था। भोग विलास का उसे चस्का न लगा था। कहाँ रण क्षेत्र के कष्ट और कहाँ यह सुख साम्राज्य। जिधर आंखें उगती उधर से हटने का नाम न लेती। संध्या हो गई थी। नादिर शाह अपने सरदारों के साथ महल की सैर करता और अपनी पसंद की चीजों को बटोरता तथा दीवाने खास में आकर कार चोबी मसनद पर बैठ जाता। सरदारों से वहां से चले जाने का हुक्म दे दिया। अपने सब हथियार रख दिए और महल के दरोगा को बुलाकर हुक्म दिया, मैं शाही बेगमों का नाच देखना चाहता हूं। तुम इसी वक्त उनको सुंदर वस्त्राभूषणों से सजाकर मेरे सामने लाओ। खबरदार, जरा भी देर ना हो। मैं कोई उज्र या इनकार नहीं सुन सकता। कैसा हुक्म था ये। दरोगा ने यह नादिर शाही हुक्म सुना तो उसके तो होश उड़ गए। वह महिलाएं जिन पर सूर्य की दृष्टि भी न पड़ी कैसे इस मजलिस में आएंगी। नाचने का तो कहना ही क्या। शाही बेगमों का इतना अपमान कभी ना हुआ था। हाय रे नर पिशाच, दिल्ली को खून से रंग कर भी तेरा चित्त शांत न हुआ। मगर नादिर शाह के सम्मुख एक शब्द भी जबान से न निकलना तो अग्नि के मुख में कूदना था। सिर झुकाकर आदाब बजा लाया और आकर रनिवास में सब बेगमों को नादिर शाही हुक्म सुना दिया। उसके साथ ही यह इत्तला भी दे दी कि जरा भी तामुल न हो, नादिर शाह कोई उज्र या हिला न सुनेगा। शाही खानदान पर इतनी बड़ी विपत्ति कभी ना आ पड़ी थी, पर इस समय विजयी बादशाह की आज्ञा को शिरोधार्य करने के सिवा प्राण रक्षा का अन्य कोई उपाय न था। बेगमों ने यह आज्ञा सुनी तो हत बुद्धि सी हो गई। सारे रनिवास में मातम सा छा गया। वह चहल पहल गायब हो गई। सैकड़ों हृदयों ने इस सहायता याचक लोचनों से देखा। किसी ने खुदा और रसूल का सुमिरन किया, पर ऐसी एक महिला भी न थी जिसकी निगाह कटार या तलवार की तरफ गई हो। यद्यपि इनमें कितनी ही बेगमों की नसों में राजपूतानियों का रक्त प्रवाहित हो रहा था, पर इंद्रिया लिप्सा ने जौहर की पुरानी आग ठंडी कर रखी थी। सुख भोग की लालसा आत्मसम्मान का सर्वनाश कर देती है। आपस में सलाह करके मर्यादा की रक्षा का कोई उपाय सोचने की
मोहलत न थी। एक एक पल भाग्य का निर्णय कर रहा था, हताशा का निर्णय कर रहा था। हताश होकर सभी ललनाओं ने पापी के सम्मुख जाने का निश्चय किया। आंखों से आंसू जारी थे, अश्रु सिंचित नेत्रों में सुरमा लगाया जा रहा था और शोक व्यथित हृदयों पर सुगंध का लेप किया जा रहा था। कोई केश गूंथती थी, कोई मांगों में मोतियां पिरोती थी। एक भी ऐसे पक्के इरादे की स्त्री न थी जो ईश्वर पर अथवा अपनी टेक पर इस आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस कर सके। 1 घंटा भी न गुजरने पाया था कि बेगमात पूरे के पूरे आभूषणों से जगमगाती, अपने मुख की कांति से बेले और गुलाब की कलियों को लजाती, सुगंध की लपेटें उड़ाती, छम छम करती हुई दीवाने खास में आकर नादिर शाह के सामने खड़ी हो गई। नादिर शाह ने एक बार कनखियों से परियों के इस दल को देखा और तब मसनद की टेक लगाकर लेट गया। अपनी तलवार और कटार सामने रख दी। एक क्षण में उसकी आंखें झपकने लगी। उसने एक अंगड़ाई ली और करवट बदल ली। जरा देर में उसके खर्राटों की आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा जान पड़ा कि गहरी निद्रा में मग्न हो गया है। आधे घंटे तक वह सोता रहा और बेगमें ज्यों की त्यों सिर नीचा किए दीवारों के चित्रों को देखती हुई वहीं की वहीं खड़ी रही। उनमें 2-1 महिलाएं तो ढीठ थीं, घूंघट की ओट से नादिर शाह को देख भी रही थी और आपस में दबी जुबान में कानाफूसी कर रही थी। कैसा भयंकर स्वरूप है, कितनी रणोन्मत्त आंखें हैं, कितना भारी शरीर है। आदमी काहे को है, देव है। सहसा नादिर शाह की आंखें खुल गईं और परियों का दल पूर्ववत खड़ा था। उसे जागते देखकर बेगमों ने सिर नीचे कर लिए और अंग समेटकर भेड़ों की भांति एक दूसरे से मिल गईं। सबके दिल धड़के जा रहे थे कि अब यह जालिम नाचने गाने को कहेगा तब क्या होगा। खुदा इस जालिम से समझे, मगर नाचा तो न जाएगा, चाहे जान ही क्यों न जाए। इससे ज्यादा जिल्लत अब तक सही न गई थी। सहसा नादिर शाह कठोर शब्दों में बोला, ए खुदा की बंदियों, मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए बुलाया था और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारी निस्बत मेरा जो गुमान था वह हर्फ बहर्फ सच निकला। जब किसी कौम की औरतों में गैरत नहीं रहती तो वह कौम मुर्दा हो जाती। देखना चाहता था कि तुम लोगों में अभी कुछ गैरत बाकी है या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया था। मैं तुम्हारी बेहुरमती नहीं करना चाहता था। मैं इतना ऐश का बंदा नहीं हूं, वरना आज भेड़ों के गल्ले चराता होता। ना इतना हवस परस्त हूं, वरना आज फारस में सरोद और सितार की ताने सुनता होता, जिसका मजा मैं हिंदुस्तानी गाने से कहीं ज्यादा उठा सकता हूं। मुझे सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान लेना था। मुझे यह देखकर सच्चा मलाल हो रहा है कि तुम में गैरत का जौहर बाकी न रहा। क्या ये मुमकिन न था कि तुम मेरे हुक्म को पैरों तले कुचल देती? जब तुम यहां आ गई तो मैंने तुम्हें एक और मौका दिया। मैंने तो नींद का बहाना तक कर लिया। क्या यह मुमकिन न था कि तुम में से कोई खुदा की बंदी इस कटार को उठाकर मेरे जिगर में चुभो देती? मैं कलामे पाक की कसम खाकर कहता हूं कि तुम में से किसी को कटार पर हाथ रखते देखकर मुझे बेहद खुशी होती। मैं उन नाजुक हाथों के सामने गर्दन झुका देता। पर अफसोस है कि आज तैमूरी खानदान की एक बेटी भी यहां ऐसी न निकली जो अपनी हुर्मत बिगाड़ने पर हाथ उठाती। अब यह सल्तनत जिंदा नहीं रह सकती। इसकी हस्ती के दिन गिने हुए हैं। इसका निशान बहुत जल्द दुनिया से मिट जाएगा। तुम लोग जाओ और हो सके तो अब भी सल्तनत को बचाओ, वरना इसी तरह हवस की गुलामी करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाओगी और खुदा के पास जाकर क्या नजरें मिलाओगी? बताइए तो। नादिर शाह जैसा क्रूर जुल्मी इंसान भी क्या बात कह गया, गैरत की बात कह गया, अपने सम्मान की बात कह गया और
हवस के आगे झुकी हुई राजपूतानिया तक इस बात को समझ न पाई। कहानी कैसी लगी लिखकर बताइए। मुझे आपके विचारों को सुनकर बहुत खुशी होगी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी ही फिर से एक कहानी चुनकर आपको सुनाने के लिए आऊँगी। तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहिए,